अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज फेसबुक एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है कि फेसबुक एड्स कैंपेन के जो सीक्रेट्स है वो हम कैसे समझ सकेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो इट मीन्स के आगे जाके आपके लिए जो बिजनेस गोल होता है, बिजनेस प्लान होता है या फिर जो फेसबुक के अंदर होता है, वो यही चीजें जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वही बिजनेस गोल होते हैं। यानी कि हर जो बायर होता है वो उसका अलग अलग पर्सोना होता है। तो उस पर्सोना को समझने से पहले आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को समझना जरूरी है, और वो जो सीक्रेट्स मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू से, तो वो चीज आपके लिए फिर इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी न्यू अपडेट्स, खैर ये तो अभी न्यू अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अरसे से ये ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं। ठीक है, अब हर ऑब्जेक्टिव को मैंने यहाँ पर भी माइंड मैप के अंदर भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके रखा है। अभी जिस तरह फेसबुक मार्केटिंग का जो पूरा एल्गोरिदम है वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा होता है, और फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, उसकी एज है और उसकी डेमोग्राफिकल जो भी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी डेटा है वो फेसबुक के पास मौजूद है। दैट इज वाई के बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो शुरुआत अगर लेते हैं तो वो फेसबुक मार्केटिंग से लेते हैं। इसीलिए फेसबुक के पास ब्रॉड ऑडियंस है, और वहां पर लोग टेस्ट करना शुरू करते हैं, और फिर टेस्ट के बाद उसको अपस्केल करते हैं, फिर अपसेलिंग करते हैं। इसी तरीके से मतलब वो यहाँ से लाखों डॉलर के हिसाब से वो कमा रहे होते हैं। तो ये जो वीडियो है मैंने स्पेसिफिकली इस चीज से रिलेटेड बनाया है कि आप सबसे पहले जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है उसको आप समझेगा। ठीक है, ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपके सामने हैं और यहाँ पर भी है आपके सामने है, सेम इट इज ये मैंने यहाँ पर रखे हैं। जिस तरीके से अवेयरनेस है, अब अवेयरनेस के अंदर 4 ऑप्शंस है, वो उसके लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसी तरीके से फिर ट्रैफिक है, वो भी 4 ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं विद इन ट्रैफिक। ठीक है, फिर इसी तरीके से मतलब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि विजिबल लगे। और इसी तरह इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट के अंदर भी 4 मजीद ऑप्शंस है। फिर इसी तरीके से लीड्स है, फिर इसी तरीके से ऐप है, ऐप के अंदर सिर्फ 2 है, बाकी सारे जितने भी 6 ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर 4 4s है। और ये इज इक्वल टू अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 22 ऑप्शंस बनते हैं, और 22 ऑप्शंस अल्टीमेटली हर बिजनेस का और हर बंदे का अलग अलग पर्सोना होता है। और जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आप लोगों को तब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, मेक श्योर कि आप इसको ज़हन में बिठा लो। और देखो, हर बिजनेस का अलग अलग पर्सोना होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस तरीके से एक इंस्टीट्यूट होता है, एक एकेडमी होता है या स्कूल होता है या जो भी व्हाटएवर इज दैट, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो मेन गोल होता है वो क्या है, उसके लिए एक स्टूडेंट को इनरोल कराना। अब स्टूडेंट का इनरोल जो है ना वो उसका मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर आपने जाना है तो जाहिर बात है फिर आप सेल्स तो नहीं जाएंगे ना। सेल्स हालांकि बेस्ट तरीका है कि आप मार्केटिंग को इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर इस सेंस में आप बात करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को आपने इनरोल कराना है तो फिर वहां पर सेल्स का कोई रोल नहीं है। वहां पर आपने लीड्स कलेक्ट करना है या फिर ट्रैफिक अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने जितने भी पेजेस है उसके ऊपर लेकर आना। तो ये इन 2 तरीकों से आप जा सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट बिल्कुल न्यू है तो फिर आप ट्रैफिक के हिसाब से जाए, ताकि वहां पर आपको पता चले कि कौन लोग है जो मेरे लिए वैल्यूएबल है और कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं। तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ, अभी लीड्स की वक्त आ चुकी है, तो अभी मैंने लीड्स को कलेक्ट करना है उन्हीं ट्रैफिक में से, क्योंकि ट्रैफिक जो कि मैक्सिमम लोग आपको दे देता है। ठीक है, इसी तरीके से ब्रांड अवेयरनेस जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा लोअर साइड के ऊपर होता है, ये आपको सेल्स और वो चीजें आपको नहीं देता है। आप सिर्फ ब्रांड को क्या कर देते हो, स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हो, लोगों के ज़हन में एक बात बिठाना। जिस तरीके से हम एक टीवी देख रहे होते हैं, टीवी के अंदर एक एड्स आ रही होती है, तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि हम डायरेक्ट जाके वहां पर एक बटन होता है, बटन को क्लिक करके वहां हम उस चीज को परचेज कर ले। लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारे ज़हन में उन चीजों को बिठाते हैं, बार बार एड्स दिखा दिखा के, लेकिन वो फिर ब्रांड बन जाता है। मार्केट में सिर्फ वही चीजें दिखेंगे हम, और जब जो चीज दिखता है वही बिकता है, आपको पता है। ये पूरा एडवर्टाइजिंग इसी तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, अब दूसरा मैं एक ई कॉमर्स का अगर
अगर ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लो तो फिर आपके लिए जो सेल्स है वो बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो फिर आपके लिए लीड्स बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐप है, जाहिर बात है फिर आपका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, ऐप इंस्टॉलेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ऐप इंस्टॉल कर सके, तो वो आपके लिए मेन गोल रहता है। तो अभी इस जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें से मैं एक दो ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं ताकि आप मतलब उससे एक आइडिया जनरेट कर सको और वो आपके लिए फिर आप जहन में उस चीज को बिठा लो, ठीक है। जिस तरीके से ट्रैफिक है या फिर लीड्स है या एंगेजमेंट, मैं ट्रैफिक को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये जिस तरीके से ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक आपका अगर न्यू वेबसाइट आपने क्रिएट किया, अल्टीमेटली आपके वेबसाइट के ऊपर तो विजिटर्स नहीं आएंगे। एसईओ जो है ना वो टाइम टेकिंग होता है, जाहिर बात है फिर आपने एसईओ करना होता है, एसईओ स्पेशलिस्ट है, आपने बात करनी होती है और वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो जितने भी पेजेस हैं वो रैंक होना शुरू हो जाती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक लाइफ टाइम तक आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। बट एडवर्टाइजिंग का काम इस तरह होता है कि आप इमीडिएट बेस पर एड्स रन कर देते हो और उसके ऊपर हजारों ट्रैफिक आ जाती है और विद इन मतलब 1 आवर, विद इन 1 डे, विद इन वीक आप बहुत सारा प्रॉफिट भी कर सकते हो। बहुत सारा चीजें, अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर आपका जो बहुत ज्यादा मतलब वक्त भी लूज हो सकता है, आपका पैसे भी लूज हो सकता है। देयर इज डिफरेंट सिनेरियो, वो डिपेंड करता है उसकी स्पेशलिटी के ऊपर कि वो एडवर्टाइजर कितने एक्सपीरियंस्ड है। और बाज दफा मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं, उनसे भी यही चीजें रिजल्ट लेकर आना, ये बाज दफा फेसबुक भी इस तरह नहीं है। आपने फेसबुक को या कोई भी बिजनेस हो, मैं आपको एक टिप्स शेयर करना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस हो विदाउट टेस्टिंग आप कभी ना करो उस चीज को। कोई भी बिजनेस अगर आपने स्टार्ट लेना है, मिनिमम बजट के साथ स्टार्ट लो, उसको टेस्ट करो, 2 दफा टेस्ट करो, 3 दफा टेस्ट करो, 4 दफा टेस्ट करो और डिफरेंट वे से करो। फिर आगे जाके अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें आगे जाके फायदा दे सकता है वो चीज, तो कर लीजिएगा, अदरवाइज उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट मूव ऑन कर दो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। हर प्रोडक्ट भी फेसबुक मार्केटिंग के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी आप अपने जहन में रखो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लिंक क्लिक्स, यानी कि सिर्फ उन लोगों को आपको चाहिए कि वो सिर्फ लिंक क्लिक्स करें, किस तरीके से आप अगर ये ऑप्टिमाइज करेंगे और लिंक क्लिक्स क्यों करें, कैसे करें। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक के पास बहुत सारा लोगों के डेटा मौजूद है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू से बताऊंगा, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। मैं जब भी स्पोर्ट्स का एक वीडियो मैं देखता हूँ, उसके ऊपर मैं अगर लिंक भी देखता हूँ तो मैं उसके ऊपर जाहिर बात है मैं थोड़ा सा व्यू कर लेता हूँ, फिर उसके अंदर जाके क्लिक करता हूँ, बस क्लिक करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, ठीक है। बस वो इतना मतलब मेरा एक जहन रहता है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा है, यानी कि मैं 60%, जाहिर बात है बहुत सारे एड्स में देखता हूँ, लेकिन अगर 60-70% में लिंक क्लिक्स करता हूँ और वापस बैक होता हूँ, तो लोग मतलब फेसबुक समझ लेता है कि हाँ ये बंदा है जो लिंक क्लिक्स कर रहा होता है। तो जब भी कोई बंदा एड्स रन करता है लिंक क्लिक्स का, तो वो जो इंटरेस्ट उन्होंने लिया है वो मुझे फिर वही सेम एड्स दिखना शुरू हो जाएगा। इवन दो कि अगर वो मेरे इंटरेस्ट के अपोजिट है, लेकिन मैं लिंक क्लिक्स कर रहा होता हूँ, तो भी वो मुझे वो एड्स दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लैंडिंग पेज के ऊपर जाता हूँ, उसको थोड़ा सा व्यू करता हूँ, नीचे वो चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ, तो फिर जाके मतलब मैं अगर अगली दफ़ा कहीं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तो मुझे सेम तरह के अगर किसी ने यही लैंडिंग पेज व्यूज वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके रखा है, तो वही वाला एड्स मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। किसी ने मैसेंजर या व्हाट्सएप वाला एड्स रन कर रखा है, यानी कि मैं एक दफ़ा मतलब मैसेंजर के थ्रू वहाँ पर जा करके उनसे मैंने अगर किसी के साथ इंटरेक्शन की है, किसी से कोई सवालात पूछे कि हाँ आपका ये जो प्रोडक्ट है ये कितना का है, क्या रेट है, तो वो फिर मतलब सेम इट इज़ इसी तरीके के एड्स भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से कॉल्स हैं, मैंने किसी को कॉल्स किए एड्स के थ्रू से जा करके, तो वो एल्गोरिदम, वो डेटा जो है ना वो फेसबुक के पास कलेक्ट हो रहा होता है। हमारे हर चीज का डेटा जो है ना वो फेसबुक के पास है। इसी वजह से ये जो 14 iOS अपडेट आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को जो आईफोन यूजर्स थे उनको एक मैसेज चला गया था आईफोन के कंपनी की तरफ से कि अगर आपको चाहिए कि आपको लोग टारगेट करे तो आप इसको ऑन करके रखो, और अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई टारगेट ना करे एडवर्टाइजिंग के अंदर, विद इन एडवर्टाइजिंग के अंदर, तो आप इन्हें ऑफ कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग थे
जो कि कोई नहीं चाहता है कि मेरी अपनी जो सीक्रेसी है मैं किसी के साथ वो चीज शेयर कर सकूं, तो सब ने उसके ऊपर ऑफ लगा दी है। लेकिन अब बहुत सारा डेटा अभी भी मौजूद है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, और ऐसी बात नहीं है, अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे बिजनेसेस है जो कि अभी भी फेसबुक के थ्रू से ही प्रमोट हो रहा है, जो है ना वो सेल्स जनरेट हो रही होती है। सो ये बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर मैं इन ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो बहुत सारा टाइम जो है ना वो ज़ाया हो सकता है। और मेक श्योर कि आप इसको इन डेप्थ तरीके से, मैंने यहाँ पर एक लिंक मैं ढूंढ रहा था तो मैंने इसको फाइंड आउट किया। ये नया जो अपडेट्स वाला वर्जन है कि आपका यहाँ पर देखो कि आपका गोल क्या है, ठीक है, योर बिजनेस गोल्स इज टू, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हैं, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, फिर यहाँ पर गोल्स है, फिर यहाँ पर वो जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑप्शंस है, कितने कितने ऑप्शंस है, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर बता रहा होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका भी लिंक अगर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दूँ, या फिर आप फर्स्ट कमेंट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं इसको बिट कर दूँगा, इसको आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो असल में यही नॉलेज को परस्यू कर रहे होते हैं। और मेक श्योर कि आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स और इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीख ले तो आपकी मर्जी। अदरवाइज अभी मुझे इजाजत दे दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। टिल नाउ, बाय बाय, टेक केयर।